मसीह यीशु के मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। सबसे पहले मेरी तरफ से सबको मैरी क्रिसमस। और आज का मैं ये जो पैगाम है, मैसेज है, स्पेशली क्रिसमस के ताल्लुक से देना चाहता हूँ। और क्रिसमस के ताल्लुक से जो मैसेज मैं आपसे देना चाहता हूँ, इसका जो टॉपिक है मेरे पास वो ये है, द रियल पर्पस ऑफ क्रिसमस। द रियल पर्पस ऑफ क्रिसमस और द रियल पर्पस ऑफ क्रिसमस। और इसको आप स्लोगन या सब टाइटल ये दे सकते हैं, द पर्पस ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ जीसस। द रियल पर्पस ऑफ क्रिसमस, क्रिसमस का असल मकसद क्या है। हम सुनते आते हैं क्रिसमस पे यीशु पैदा हुआ, ये बात है, ऐसे है, मगर हम देखेंगे क्रिसमस का असल मकसद क्या है। और हमारे जो टॉपिक के नीचे जो सब टाइटल है वो है द पर्पस ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ जीसस। यीशु मसीह की जिंदगी की जो जिंदगी और उसकी मौत का क्या मकसद था, हम वो देखेंगे। सो आज का कलाम काफी गहरा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि रूहुल कुद्दुस आपकी मदद करेगा इसको समझने में। सो खुदावंद यीशु की पैदाइश से मौत तक और जिंदा होने का मकसद क्या था, तो हम ये बात करते हैं। अगर आपको याद हो, ब्रदर हनान, हम जब लास्ट टाइम गए थे कहीं किसी जगह पर PCHS, तो वहाँ पे एक खादिम थे, वो जैन भाई शेयर कर रहे थे कि क्रिसमस का क्या मकसद है। तो उन्होंने बोला क्रिसमस का ये मकसद है कि यीशु पैदा हुआ है ताकि वो शैतान की गुलामी से जो है ना आज़ाद दिलाए। तो उन्होंने ये फोकस किया था शैतान। कुछ लोग कहते हैं क्रिसमस का ये मकसद है कि यीशु जान देने के लिए पैदा हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि क्रिसमस का ये मकसद है कि यीशु इसलिए पैदा हुआ था कि वो बीमारों को शिफा दे सके। कुछ कहते हैं क्रिसमस का इसलिए कि ये मकसद है कि यीशु इसलिए पैदा हुआ कि वो हमें गुनाहों से माफ़ी दिला सके। तो मेरा आपसे सबसे पहले ये सवाल ये है कि जैन भाई, आप क्या कहते हैं कि क्या मकसद हो सकता है क्रिसमस का आपके नज़र में? खुदावन की पैदाइश का दिन, जी जी, खुशी का। तो खुदावन क्यों पैदा हुआ? ताकि वो गुनाहगारों को बचा सके। गुनाहगारों को बचा सके, एक मकसद ये हो गया। हनान ब्रदर, आप क्या कहते हैं क्रिसमस का क्या मकसद है, मतलब स्पेसिफिकली यीशु की बर्थ का? ताकि किंगडम को दोबारा ला सके जो लॉस हो गया। किंगडम को दोबारा ला सके। वेरी गुड, आप दोनों के जवाब बिल्कुल दुरुस्त हैं। मगर अगर मैं ये जैन भाई का मौकफ रख दूं, बाइबल या कह लो खुदा के आगे मैं ये बात लेके जाऊं कि जैन भाई कह रहे हैं कि रूहुल कुद्दुस के आगे बात लेके जाऊं कि क्रिसमस का मतलब है या मकसद है स्पेशली कि गुनाहगारों की माफ़ी और उनको बचाना, तो बात दुरुस्त है कलाम के मुताबिक। अगर मैं ब्रदर हनान की बात करूं कि बादशाही को वापस लाना, इसमें कोई शक नहीं कि मेन यीशु का मकसद तो यही था। बट अगर मैं बात करूं कंप्लीट मकसद, तो कंप्लीट मकसद जीसस का ये नहीं था। बहुत सारे मकसदों में से यीशु का एक मकसद पैदा होने का माफी भी था, बचाना भी था। बादशाही को सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा मकसद ही यही था, वापस लाना था। मगर जो उसका मेन मकसद था क्रिसमस के पैदा होने का, जो सारे मकासद को मिला दो तब वो मकासद बनता है, मकसद बनता है, वो ये था, हर वो चीज जो आदम ने खो दी थी उसको मुकम्मल तौर पे रिस्टोर करना। हर वो चीज, एवरीथिंग दैट एडम लॉस्ट। जैन भाई, खुदावन यीशु का पैदा होने का क्रिसमस में मकसद ये था कि वो हर चीज जो आदम ने खो दी थी उसको वो रिस्टोर कर दे। आगे जब हम सीखेंगे तो हमें पता चलेगा आदम के पास ऐसा क्या था कि उसने खो दिया, कि यीशु को आना पड़ा, खुदा को इंसान बन के आना पड़ा कि मैं उसको वापस दे दूं इंसान को वो चीज जो उसने मेरे से खो दी है। सोचने वाली बात है ना। क्या इंसान के पास ऐसी क्या स्पेशल चीज थी जो इंसान ने खो दी थी कि खुदा जमीन पर उतर के आ रहा है। साथ में दूसरे काम तो वो कर ही रहा है क्योंकि उसकी जरूरतें थी आदम की, मगर एक चीज उसकी सबसे बड़ी जरूरत थी। ठीक है। सो अब सवाल ये पैदा होता है, जो लिख रहे हैं वो ये लिख सकते हैं, सो आदम के पास ऐसा क्या था कि उसने खो दिया। ये लिख सकते हैं, व्हाट डिड एडम हैड दैट ही लॉस्ट। सो सवाल ये पैदा होता है ब्रदर जैन कि पहली बात है कि अगर आपके पास फोन है, तो अगर आपके पास फोन है तो वो खो जाए तो हमें पता है वो खो गया, मगर अगर आपके पास फोन नहीं हो तो वो क्या वो खो सकता है? नहीं खो सकता। इसका मतलब आदम के पास कुछ था ऐसा जो कि उसने खोया। ऑलराइट। सो अब हम देखेंगे, हम देखना चाहते हैं सबसे पहले कि खोने से पहले हम ये देखेंगे उसने पाया क्या है। तूने पाया क्या, तूने खोया क्या। सो हमें ये पता हो कि आदम ने पाया क्या था खुदा से, तब हमें पता चलेगा कि आदम ने खोया क्या है। पता है नहीं है, पाया की है गल्ला कर देने,
खोया की है. All right. So if the light flicks, you can close it off. All right. No problem. There is no need to shut the video. So if it does it more, you can close it. So सबसे पहली चीज है Adam. First thing that Adam receives. ये आप heading लिखते हैं. First thing that Adam receives. और किसी हद तक आप ये जानते भी होंगे. So इससे पहले कि खुदा ने आदम को जिंदा करता यानी आदम बनता, तो सबसे पहली चीज उसने आदम को मट्टी से तैयार किया. ठीक है ना, मट्टी से तैयार किया और उसकी बॉडी बनाई. क्लोज इट ऑफ. नो दिस इज डोंट. ये बैटरी से प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. सो जो फर्स्ट थिंग आदम को खुदा ने दी वो मट्टी से बना के, तो सबसे पहली चीज जो आदम ने खुदा से रिसीव की वो थी जब उसने अपना दम आदम के अंदर फूका, तो उस वक्त खुदावन की रूह और आदम की रूह दोनों उसके अंदर गई. सो पहली चीज आप लिख सकते हैं, जो फर्स्ट थिंग एडम रिसीव वाज द होली स्पिरिट. सो होली स्पिरिट जो रूह कुदस है, पाक रूह है खुदा का, वो बहुत ज्यादा, अब कुछ लोगों को अब तो मशहूर हो गया है मगर कुछ लोगों को नहीं मालूम, तो पाक रूह शुरू से है. सो पहली चीज आदम ने क्या रिसीव की खुदा से? खुदा का रूह. खुदा का रूह. तो अगर आपसे कोई पूछे जैन भाई कि क्रिसमस का मकसद क्या, असल मतलब क्या है, तो आप बोलोगे वो सारी चीजें जो आदम ने खो दी थी, यीशु आया उसको वापस दे. ठीक है. दूसरी बात, आदम के पास पहली चीज खुदा से उसको क्या मिली? होली स्पिरिट. होली स्पिरिट, खुदा का रूह. ठीक है ना. सो पहली चीज आदम के पास खुदा का दम था यानी रूह कुदस था. और जिंदगी के बाद जो पहली चीज जो खुदा आदम ने पाई या देखी, अब ये दो चीजें हैं, दो, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, गौर से सुनिएगा. एक चीज आदम को उसके जिंदा होने से पहले मिल रही है और दूसरी चीज आदम को जिंदा होने के बाद मिल रही है. जिंदा होने से पहले उसको कोई चीज मिली है जिसको उसने जीती जान बनाया है, और वो क्या चीज थी? खुदा का रूह, जिसके लिए कलाम में लिखा खुदा का दम. और फिर खुदा ने आदम के नस्लों में अपना क्या फूंका? दम फूंका. फिर आदम जीती जान हुआ. तो यानी आदम को जिंदा होने से पहले खुदा ने अपना रूह दिया, और जब आदम जिंदा हो गया तो आदम को सबसे पहले अपना जलवा दिखाया. सबसे पहले क्या था, है ना? खुदा ने आदम को अपना स्पिरिट दिया, फर्स्ट थिंग. और जिंदगी जब जिंदा हो गया तो फर्स्ट थिंग जो आदम को चीज दिखी या मिली वो खुदा खुद था. वाह, हालेलुया. So you can write it down if you want. The first thing that Adam received was Holy Spirit, and the first thing that Adam received या आदम को जो मिली उसकी जिंदगी के बाद वो खुदा खुद था, और ब्रैकेट में खुदा की ग्लोरी थी. ठीक है. So अब हेडिंग ये लिख सकते हैं, टुडे व्हाट ही हैज. आज आदम के पास क्या है? आज आदम के पास सब कुछ है. हम सब आदम है ना. आज आदम के पास सब कुछ है मगर खुदा नहीं है, और हमने खुदा को पीछे छोड़ दिया. जान भाई, आदम को खुदा ने सबसे पहली चीज अपना रूह दिया जिंदगी से पहले, और जब जिंदा वो हो गया तो सबसे पहली चीज जो आदम को मिली वो खुदा खुद खड़ा हुआ था सामने. या कह लो कि आदम वो था जिसने खुदा को फेस टू फेस देखा. सोचने वाली बात है गहरी. तो आज हम जब सब आदम हैं, हमारे पास सारी चीजें हैं मगर आज हमारे पास खुदा ही नहीं. तो इससे हम ये भी बात सीखते हैं कि आदम के लिए जो सबसे खुदा ने इंपॉर्टेंट चीज करार दी थी, या आदम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट शख्स करार दिया था, वो खुदा ने चीज और शख्स खुद ही था. वो कि मेरे से ज्यादा तेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखना चाहिए, मैं तेरे लिए हूं. सो एक फिल्म का डायलॉग भी है, अगर आपको याद हो, मेरे पास दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? तो क्या कहता है वो आगे से? मेरे पास माँ है. है वो तेरे पास नहीं, वो कहता है मेरे पास माँ है. मेरे पास माँ है. वेरी गुड. अमिताभ बच्चन साहब की ये फिल्म है बॉलीवुड की. सो ये फिल्म का एक डायलॉग है बड़ा मशहूर, कि वो कहता है कि मेरे पास दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, गाड़ी है, दौलत है, बंगला है, तो तेरे पास क्या है? तो वो आगे से जो दूसरा होता है, आई डोंट नो वो कौन है, बट आई हैव लिस्ट, मैंने सुना हुआ है, तो वो आगे से कहता है मेरे पास माँ है. मगर अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरे को बोले मेरे पास दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, गाड़ी, बंगला है और मेरे पास माँ भी है, तेरे पास क्या है? अगरचे मेरे पास ये हो भी सब कुछ, मैं ये रद्द करूंगा, बोलूंगा मेरे पास खुदावंद यीशु मसीह है. हालेलुया, हालेलुया.
क्यों? क्योंकि जो सबसे पहली चीज आदम को खुदा ने दी थी, उसने अपना आप उसको दिया था और बोला था ये मेरा अपना आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी जिंदगी के अंदर खुदा खुद है। इसलिए नहीं कि वो आएगा तो सारी चीजें आ जाएगी, इसलिए क्योंकि वो आ गया है। तो बस और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? जब आप कहते हैं और क्या चाहिए, फिर खुदा ने आदम को बोला कि इसके लिए एक बीवी भी होनी चाहिए। जब आप खुदा को कहते तू आ गया, पार्टनर होना चाहिए, लाइफ पार्टनर, क्योंकि जिंदगी में कमाल करना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि आदम नहीं कर, कमाल से मुराद है एफिशिएंसी नहीं हो पा रही थी, वो इफेक्टिवनेस नहीं थी आदम के पास। तो खुदा ने बोला इसका मददगार होना चाहिए। मगर जब आप खुदा को वे बोलते हैं खुदावन जब तू मिल गया मैं और क्या चाहिए, तो खुदा कहता तुझे मैं और भी तुझे बहुत चीजें चाहिए, अब वो तेरे बिन मांगे मैं देता हूँ। हालेलुया। तो अब हेडिंग आप लिख सकते हैं कि हाउ इज एडम गॉड सन। अब हम ये देखेंगे कि आदम खुदा का बेटा कैसे था। आपने बाइबल में ये सुना होगा जैन भाई कि कहा जाता है कि यीशु दूसरा आदम है, इब्ने आदम। फिर ये भी कहा जाता है कि यीशु आखिरी आदम है। फिर ये भी कहा जाता है कि यीशु दूसरा आदम है। तो यानी अगर यीशु को आदम के साथ कंपेयर की जा रहा है, यीशु खुदा का कौन था? बेटा। तो इसका मतलब आदम भी खुदा का बेटा था। मगर वो कैसा था? चलिए अब हम इसको एक मेडिकली तौर पे सीखेंगे। आर यू एंजॉयिंग? खुदा के कलाम को एंजॉय कर रहे हैं? हालेलुया। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले, अब आप ये मेरी पूरी सिनेरियो देखें। जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो वो अपनी माँ के अंदर से निकलता है, ठीक है? तो उसके पास किसका खून और गोश्त होता है? माँ का, ऑब्वियसली। माँ का जो है उसके अंदर खून भी होता है और गोश्त भी होता है, ठीक है? और जब वो जैसे ही अपनी माँ के रहम से बाहर आता है तो सबसे पहले वो किसको देखता है? जिसने इसको निकाला होगा, नर्स को या डॉक्टर। ऑफ कोर्स नर्स को देखता है, मगर नर्स फिर सबसे पहले किसको दिखाती है? माँ को, ऑफ कोर्स, ठीक है? अब इस पे स्टिक करना है। अब अगर हाथी है, अगर हाथी के अंदर से उसी का जो गोश्त है वो बाहर आएगा, जो कि उसका बच्चा है, तो वो किसका बच्चा खिलाएगा? हाथी का। अगर शेर के अंदर से आएगा तो, ठीक है? इसी तरह अगर हिरण के अंदर से उसका बेबी आएगा तो किसका बच्चा खिलाएगा? हिरण का। इसी तरह अगर इंसान, औरत एक इंसान है जिस पे सब एग्री करते हैं, ऑलराइट? तो अगर उसका बेबी आ रहा है, सो इट्स ह्यूमन बेबी। नाउ लिसन, नाउ डेविड ई टेलर एक आदम है, वो कहता है वॉच दिस। जब भी वो रेवलेशन के लिए बताना शुरू लगते हैं, मुकाशमे के बाद वो कहते हैं वॉच दिस, अब देखो मुझे। अब जब खुदा अपने अंदर से दम फूक रहा है, जब खुदा अपने अंदर से दम फूक रहा है, तो खुदा के दम के साथ उसका, जिस तरह माँ के अंदर से बच्चा बाहर आता है तो वो खून और गोश्त के साथ बाहर होता है, जिस तरह अब जब खुदा ने आदम के अंदर दम फूका तो जो खुदा के अंदर दम था उसके साथ वो सब्सटेंस को भी ला रहा था, गॉड सब्सटेंस को, खुदा के मादे को। जब वो खुदा का मादा आदम के अंदर गया तो आदम कौन हुआ? खुदा का बेटा। दूसरी बात, जिस तरह माँ की कोख से बच्चा बाहर आता है तो सबसे पहले वो नर्स और माँ को देखता है, इसी तरह जब आदम के अंदर खुदा का रूह गया, जो कि खुदा का अपना सब्सटेंस था, तो जब आदम ने आंखें खोली तो सबसे पहले उसने ना सिर्फ खुदा को देखा बल्कि उसकी नर्स होली स्पिरिट थी जो उसके अंदर चली गई थी, खुदा का रूह था। हालेलुया। इस तरह जो आदम है वो खुदा का बेटा कहलाता है, वो खुदा का बेटा है। सनशिप, बेटे का रिलेशन था आदम का खुदा के साथ। अब बेटे को बाप से क्या मिलती है जैन भाई? जायदाद। और दूसरा लफ्ज क्या है? शफ़क़त तो मिलती है, बिल्कुल। एक वर्ड इस्तेमाल होता है, अगर मैं बाप हूँ, मिरास, वेरी गुड, इनहेरिटेंस, मिरास या जायदाद एक ही बात है, ठीक है ना? मिरास में तो फिर सारी चीजें आती है, जायदाद भी आ जाती है, ठीक है ना? इस तरह अब खुदा आदम का बाप भी हुआ और माँ भी हुआ। आदम के बाप माँ थे कोई? तो जब खुदा उसको बना रहा है, अपने अंदर से मादा दे के उसके अंदर डाल रहा है, तो जब अपने अंदर से मादा दे के
आदम के अंदर डाल रहा है, तभी उसने बोला था आओ हम इंसान को अपनी छवि और सूरत सूरत पे बनाए। क्यों क्यों कह रहा था? क्योंकि मैं अपने अंदर का मादा उसके अंदर डालूंगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक खातून जब बच्चे को जन्म देती तो उसका मादा वो बाहर आ रहा होता है, उसी के गोश्त और खून से मिलकर बन रहा होता है ना। तो जब खुदा का गोश्त और खून तो है नहीं, खुदा रूह है, तो जब उसने अपने अंदर से रूह और रूह वाला मादा निकाल कर दम, जिसको दम वो कह रहा है, आदम के अंदर डाला, तो आदम जीती जान हुआ। मगर जो अंदर जीती जान हो रही थी वो खुदा का अपना मादा था। इस वजह से आदम खुदा जैसा था, और खुदा जैसा इसलिए था, उसका मादा था, इसलिए वो उसका बेटा भी कहलाया। जब उसका बेटा कहलाया तो ये डायरेक्ट ऑटोमेटिकली बात है कि अगर मैं अपने बाप का बेटा हूं तो मुझे मेरे बाप से मिरास मिलेगी। तो जब इसी तरह जो आदम खुदा का बाप भी हुआ और माँ भी हुआ, तो हमें अब ये बात ऑटोमेटिकली समझ लग रही है कि आदम को खुदा से कोई चीज़ मिलनी चाहिए। ऑलराइट, हम अब ये देखेंगे बाइबल के अंदर कि क्या मिलेगी उसको चीज़, मिरास, क्योंकि उसका बेटा, हमें पता है बेटे को डायरेक्ट मिरास मिलती है। सो हम ये मिलेगा, पैदाइश की किताब में है, बहुत ही मशहूर हवाला जिसके आपने पढ़ा भी होगा, पहले बाब की 26 से 27 है। 26 से 27 आयत में कुछ यूं लिखा है, फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानद बनाएं, और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चुपाओं और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो आज जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और महकुम करो, और समंदर की मछली और हवा के परिंदे और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। क्या रखो? क्या रखो? नाउ वॉच दिस, कि अब सारी बात मेन जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो इख्तियार है ना, इंग्लिश बाइबल के अंदर वर्ड जो है ना, जो लिखा है डोमिनियन है। ऑलराइट, हैव डोमिनियन। डोमिनियन का उर्दू मतलब इख्तियार है। तो सिनोनिम कहते हैं कि उसकी जगह दूसरा लफ्ज क्या इस्तेमाल हो सकता है, तो डोमिनियन की जगह दूसरा लफ्ज किंगडम इस्तेमाल होता है। ऑलराइट, सो जो खुदा ने कहा कि इख्तियार रखो, मगर क्यों? सादा लफ्जों में इंसान ने खुदा से सबसे पहले जो है दम पाया, और दम पाने की वजह से आदम खुदा का क्या बन गया? बेटा। तो बेटे से आपको क्या समझ आती है? मैं एक वर्ड आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बुझवाना चाह रहा हूँ दरअसल बेटे से। अगर मैं अपने बाप का बेटा हूं तो मेरे बाप के साथ मेरा क्या है? रिश्ता, जान भाई, रिश्ता। ऑलराइट, इंग्लिश में रिश्ते को क्या कहते हैं? रिलेशनशिप, रिलेशन। जब खुदा की रूह आदम के अंदर आई तो खुदा और आदम का क्या बिल्ड हो गया? रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशन में आ गए वो दोनों। ठीक है ना, यह बात समझ रहे? तो खुदा और आदम किस चीज में आ गए? रिलेशन में आ गए। तो अब कह लो कि जब खुदा की रूह आदम के अंदर आई तो आदम बेटा बनाना, तो बेटे को इंग्लिश में हम कहते हैं सनशिप। ठीक है, तो जब आदम सनशिप में आया खुदा की, तो वो डायरेक्टली रिलेशनशिप में आ गया। तो जब वो डायरेक्टली रिलेशनशिप में आ गया तो खुदा खुद जो था और खुदा खुद जो करता था, खुदा खुद किंग था और उसके पास किंगशिप थी। किंगशिप का मतलब कि उसको रूल करना, हुक्मरानी करना बहुत अच्छा लगता था, इख्तियार रखता था। तो सारी दुनिया बने, कायनात बने एक चीज के लिए कि वो उसके ऊपर हुक्मरानी करेगा। तो जब उसने जमीन बनाई और आदम को बनाया, उसको अपना बेटा बनाया और सनशिप कायम हुई, सनशिप के साथ फ्लो करके रिलेशनशिप कायम हुई, तो खुद ब खुद ही उसके साथ ही आदम के अंदर खुदा ने किंगशिप भी डाल दी। तभी बोला इख्तियार रखो। सो खुदा ने आदम ने खुदा से जो मिराज जहन भाई हासिल की थी वो ये थी कि वो हुकूमत करे। इसलिए हमारे ऊपर अगर कोई हुकूमत करे हमें पसंद नहीं है। हमारी रगों में खुदा का ये डिज़ाइन है कि हमें पसंद नहीं है हमारे ऊपर कोई हुकूमत करे। हमारे ऊपर हुकूमत कर, हमारे ऊपर हुकूमत कोई करे, हम इसलिए नहीं बनाए गए थे। हम हुकूमत करें, हम इसलिए बनाए गए थे। इसलिए हमें पसंद नहीं है कोई हम पे हुकूमत करे। अभी आपने एक बात देखी है, जैसे हमें खुद पसंद नहीं है कोई हमारे पे हुकूमत करे। यस, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। हम हमारे पे क्यों कोई हुकूमत करे? क्योंकि हम हमारे ऊपर हुकूमत करने के लिए हम बनाए नहीं गए थे। नेचुरल है।
आपको कोई कमांड देता है, आपके अंदर एक रिबेलियन आएगा कि मैं क्यों करूँ? मैं क्यों करूं? क्योंकि हम इसलिए बनाए गए थे कि हम दुनिया, ये देखो ना इधर लिखा हुआ है इसके अंदर, मछलियों और आसमान के परिंदों और चपाओं और तमाम जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं, चलते फिरते तमाम जानवर जो कुछ खुदा ने बनाया, खुदा ने बोला इंसान इनके ऊपर हुकूमत करेगा। तो जो पहली चीज आदम ने अपने बाप खुदा से रिसीव की वो थी जो खुदा वो खुद करता था, और वो थी हुकूमत। तो उसे डायरेक्टली, क्योंकि सनशिप थी, बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप बाय द होली स्पिरिट, तो उसने किंगशिप भी डायरेक्टली क्या की? हनान रिसीव की। अच्छा, जो खुदा खुद था और जो उसके पास था वही उसने इंसान को बनाया, ठीक है ना? वो खुद बादशाह था, उसने इंसान को भी क्या बनाया? क्योंकि बादशाह का काम क्या होता है? बादशाही करना। वो खुद क्रिएटर था, खालिक था, उसने इंसान को भी क्या बनाया? खालिक बनाया, ठीक है ना? क्योंकि उसने बोला मैं अपनी अपनी मानद बना रहा हूँ, और मैंने बताया क्यों? क्योंकि उसने अपना सब्सटेंस डाला था, मादा, ठीक है? अब जैसे ये आपका जहन भाई तुम्बा है, ठीक है? तो अगर मैं बिल्कुल इसी मटेरियल की चीज, ठीक है, आपको दोबारा आपके आगे रख दूं, सेम टू सेम, आप बोलोगे तो बिल्कुल डिटो कॉपी है, और अगर वही चीजें मैं इसके अंदर डालूं वो बजेगा भी वैसा, ठीक है? तो जब खुदा अपने जैसी कोई चीज बना रहा है तो वो फंक्शन भी वैसा करेगा जैसे खुदा करता है। तो खुदा फंक्शन ही हुकूमत के लिए करता है, तो इंसान भी हुकूमत के लिए, ठीक है? अब खुदा, दूसरी बात है, हुकूमत के बाद खुदा खुद क्रिएटर है, तख्लीक करता है चीजों को, सारी चीजें बनाई। तो अब इंसान को अगर आप वो इंसान को दरख्त दे दो तो इंसान क्या बनाएगा? ये किससे बना है? लकड़ी से। इंसान खुद क्रिएटर है, वो लकड़ी काटेगा, डाइस बना देगा, वो लकड़ी काटेगा, चेयर बना देगा। मगर खुदा की तख्लीक में और इंसान की तख्लीक में एक फर्क है, बता सकते हो? जरा सोचें, खुदा की तख्लीक में और इंसान की तख्लीक में एक फर्क है, जबकि दोनों वो क्रिएटर हैं, बनाने वाले हैं। मॉर्टेलिटी नहीं, सैन भाई कुछ सोचें। हम वैसे खुदा जैसे बन ही नहीं सकते। हम नहीं बन सकते, दुरुस्त बात है। चलें, टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं बताता हूँ। जब इंसान कोई चीज बनाता है तो वो खुदा की बनी हुई चीजों को लेके बनाता है। जब इंसान कोई चीज बनाता है, वो दरख्त लेगा, चेयर्स बनाएगा, ठीक है ना? वो पानी लेगा, उसको जमा के, ठीक है, बर्फ बनाएगा, ठीक है? वो हवा लेगा, उसमें से बिजली पैदा करेगा, कुछ ना कुछ बना रहा है। मगर वो बनाई हुई चीजों में से बना रहा है। मगर खुदावन कहता है जहां पे मैंने रखा नहीं मैं वहां से उठा लेता हूँ। खुदावन कहता है कि जहां पे मैंने रखा नहीं मैं वहां से जो है उठा लेता हूँ, और जहां मैंने बोया नहीं मैं वहां से उगा लेता हूँ। यानी इंसान खुदा की लेकर चीजों को बनाता है, और खुदा कुछ भी नहीं लेकर सब कुछ बना लेता है। हालेलुया। जिसको कहते हैं जिसको इंग्लिश में लिखा आई मेड एवरीथिंग आउट ऑफ नथिंग। मैंने सारी चीजें बनाई कुछ भी नहीं लेकर। मेरे को उर्दू में बताना भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं लिया और सब कुछ बना दिया। इंसान कुछ लेता है तो बनाता है, इसलिए वो सबसे बड़ा खालिक है। आमीन। सो अब आप हेडिंग लिख सकते हैं कि डीएनए ऑफ फ्लैश एंड स्पिरिट, ठीक है? डीएनए ऑफ फ्लैश एंड स्पिरिट। सो जैन भाई, डीएनए तो आप समझते ही हैं, ठीक है ना? डीएनए टेस्ट करवाया जाता है जब कोई बच्चा पैदा होता है। सो मैं अपने बाप का बेटा इसलिए हूं क्योंकि मेरे अंदर किसका खून है? मेरे बाप का खून है। मगर मेरे बाप के खून के अंदर एक चीज है, वो है डीएनए, ठीक है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसका पूरा मतलब है। तो मैं इसलिए अपने बाप का बेटा नहीं हूं क्योंकि मेरे रगों में मेरे बाप का खून है। मैं इसलिए अपने बाप का बेटा हूं क्योंकि उस ब्लड के अंदर उसका डीएनए आता है, जिससे आप मुझे शनाख्त कर सकते हो कि ये फिलमोन साहब का साहबजादे हैं। आप बदरुल जमान के बेटे इसलिए कहलाते हैं जैन भाई क्योंकि आपकी रगों के अंदर आपके फादर का डीएनए पाया जाएगा। सेम गोज फॉर यू अनान। इसलिए नहीं क्योंकि खून है। जब खून कहते हैं तो सादा लफ्जों के लिए, सादा लोगों के लिए, मगर इसलिए है क्योंकि हमारे रगों में किसका डीएनए है? हमारे बाप का। तो इसी तरह जब आदम के अंदर क्या चीज गई थी खुदा की तरफ से? सब्सटेंस, रूह गई थी। तो जो आदम की रूह अंदर थी ना उसके जिस्म के, तो उसके जब जिस्म के अंदर जाकर खुदा की रूह गई, ठीक है, और वो मिक्स हुई,
तो अगर आप कभी डीएनए का स्ट्रक्चर देखो तस्वीर में तो वो यूं मिला होता है, कोयला हुआ होता है। हेलिक्स जैसे जहन में आप ये पीछे तार देख रहे हैं, ये मिली हुई आपस में ऐसे यूं यूं करके गोल गोल। तो इस ये देखें नीचे वाली तार लाल जो जा रही है दोनों साथ जुड़ी हुई हैं दोनों और यूं मुड़ के ऊपर जा रही है। ये डीएनए अगर आप देखो बल नहीं है। बलदार यूं यूं मिले हैं। तो अगर आप ये डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, तस्वीर होती है इसकी जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं। सो जब खुदा की रूह आदम के अंदर आई तो आदम की रूह और इंसान यानी आदम की और खुदा की रूह आपस में बल खाई और एक हो गई और आदम जीती जान हुआ, यानी खुदा का डीएनए जो उसकी रूह थी वो आदम के अंदर आ गई। तो आदम क्यों बेटा हुआ खुदा का? डीएनए भी है उसमें, क्योंकि उसके अंदर आदम खुदा का क्या है? DNA। और अगर आपसे कोई पूछे कि खुदा का डीएनए क्या था आदम के अंदर? होली स्पिरिट। होली स्पिरिट। तो मगर अब मेडिकल एक चीज नहीं कर सकती जैन भाई, क्या मेडिकल आप में से, मुझ में से और ब्रदर से हमारा डीएनए नहीं निकाल सकती? कि निकाल सकती है? मगर हम एक्सट्रैक्ट कर सकते बना हैं, सकते हैं, बनाया हुआ है। बना सकते बनाया हैं, हुआ है। एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि मेरा चेकअप हो और मेरा उसके अंदर कोई भी निशान ना मिले कि मैं अपने बाप का बेटा हूँ, मेरे डीएनए चेक कर आजकल दो। साइंस ने तरक्की की है, टेस्टिंग ट्यूब बच्चे टेस्टिंग ट्यूब जो बच्चे होते हैं वो कैसे होती हैं? एक औरत एक मर्द का डीएनए लेते हैं, उसको डालते हैं, वो स्पर्म और जाइगोट लेते हैं, डालते हैं, वो जो एग होता है, मगर बायोलॉजिकल फादर्स जो है, हाँ, मगर उस स्पर्म और उस एग के अंदर भी माँ बाप का डीएनए होता है, उसमें से निकालो डीएनए, नहीं निकाल सकते आप। मगर शैतान चालाक है, देखा कलाम में वो सब दस्ती जानवरों में से ज्यादा चालाक था। उसने क्या किया कि आदम और हवा को ट्रिक किया, क्योंकि वो खुदा को उनसे बेहतर जानता था। क्यों? क्योंकि वो उनसे पहले था खुदा के साथ। वो उनसे बेहतर जानता था कि इनके अंदर खुदा का डीएनए है, और डीएनए होने की वजह से सनशिप है, सनशिप होने की वजह से रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप होने की वजह से किंगशिप है। तो अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं आके इनमें से डीएनए निकाल दूं तो किंगशिप चली जाएगी। तो आदम ने क्या किया, सॉरी शैतान ने क्या किया? शैतान आया, फल खिलाया, ट्रिक किया, वो सारी स्टोरी को आप जानते हैं। तो जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो रूहुल कुदस उनमें से निकल गया, क्योंकि गुनाह खुदा के साथ नहीं रह सकता। तो जो अंदर उसके रूह था आदम के और हवा के, वो उनमें से निकल गया। तो जब रूह निकल रहा है उनके अंदर से खुदा का, तो क्या निकल रहा है? डीएनए। तो जब डीएनए जा रहा तो मिराज जो डीएनए के साथ मिली थी वो भी चली गई। जैसी वो भी चली गई, सब कुछ रिवर्ट हो गया, उल्टा हो गया। आदम को कहा गया था कि तू समंदरों, मछलियों, हवाओं पर हुकूमत करेगा। जैन भाई उल्टा हो गया, तूफानों ने इंसानों को मारना शुरू कर दिया। कहा गया था शेरों के ऊपर तेरी हुकूमत होगी, तो शेर खाना शुरू हो गए। कहा गया था कि हवा के चिरिंद परिंद जो हैं कि इनके ऊपर तू राज किए, तू करेगा इख्तियार। जो मैंने आपके लिए वर्ड्स पढ़ी, तो क्या हुआ? अब वो जो गिद्ध है, वल्चर्स इंग्लिश में, वो उनको खाना शुरू हो गए। चील आती है इंसान की आंख को निकाल के ले जाती है, कौवे मारते हैं, ठीक है। तो इंसान को तो बादशाह बनाया गया था कि उनके ऊपर हुक्मरानी करे, मगर जैसी डीएनए अलग हुआ, सनशिप भी निकल गई, और जो मिराज सनशिप के साथ आई थी वो भी निकल गई, उल्टा हो गया। और जिन चीजों के ऊपर हमें इख्तियार दिया था, उन चीजों का इख्तियार हमारे ऊपर हो गया। बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। जिन चीजों पर इख्तियार हमें दिया गया था, उन चीजों का इख्तियार हम पर हो गया। मगर क्या हुआ? जब यीशु मसीह पैदा हुआ, जो कि आखिरी आदम था, और पहला आदम किसकी शबीह और सूरत में बनाया गया था? तो जब यीशु पैदा हुआ तो वो किसकी शबीह और सूरत पे था? बल्कि वो खुद खुदा था। वो ना सिर्फ शबीह और सूरत पे था, वो खुद खुदा था। तो जब दूसरा आदम पैदा हुआ, आखिरी आदम यीशु मसीह, जिसमें कोई गुनाह नहीं था, कोई कामिल नहीं था, तो उसने बोला कि जो ऑर्डर इंसान ने लॉस कर दिया है, खो दिया, मैं उस ऑर्डर को वापस ले आऊंगा। तो जब वो पैदा हुआ तो बताओ किसने तूफानों को डांटा और पानियों पर चला? क्यों? यीशु मसीह। क्यों यीशु ने ऐसा किया? क्योंकि ऑर्डर वापस आ गया था। और वो पैदा भी होली स्पिरिट की उससे हुआ, और पैदा भी किसकी वजह से हुआ? रूह कुदस। बिल्कुल जैसे आदम पैदा हो रहा है, क्लोजेस्ट, एग्जैक्टली सेम नहीं, मतलब रिजेम्बलेंस है। तो वो होली स्पिरिट की कुव्वत से पैदा हुआ है, ठीक है। और होली स्पिरिट की, और लगा हक ताला की कुदरत उस पर साया डालेगी। जब आदम उठा होगा
तो जैसे मेरे सामने लाइट है तो वो उसके सामने खुदा था। जब यीशु मसीह की आंखें खुली होंगी तो जो साया डालेगी, एक मैं बात क्या इलिस्ट्रेट कर रहा हूँ, तो जब साया पड़ा तो किसका पड़ा? खुदा बाप का पड़ा है, तो खुदा बाप सामने था उसके। सो जस्ट एक्सप्लेन यू, सो यीशु ने ऑर्डर वापस कर दिया, पानियों पे वो चला, पानी मार रहे थे, तूफान जो मारे थे, तूफानों का डांटा भी थमा दिया, क्योंकि ओरिजिनल ऑर्डर वापस आ गया था। फिर मजे की बात, जानवर फाड़ रहे थे ना, मत्ती की इंजील 4 बाब में लिखा जब वो 40 दिन से निकल आया तो उस वक्त लिखा है कि वो जानवरों के साथ रहा। वहां पे टाइम शॉर्ट है, मैं आपको आयत पढ़ के सुनाता। वो जानवरों के साथ रहा, मगर कहीं पे भी ये नहीं लिखा जानवरों ने उसको जहर दिया। क्यों? क्योंकि असली आदम वापस आ गया था। ऑर्डर ये था कि इंसान ने हुकूमत करनी थी, शेरों ने, जानवरों ने यीशु पर हुकूमत नहीं की, ना उसको टच कर सके, बल्कि फरिश्तों ने भी आके उसकी खिदमत की, क्योंकि ऑर्डर वापस आ गया था। सो जब यीशु खिदमत पे जाता है, मरकस पहले बाब 14 से 15 अगर आप पढ़े मरकस, तो पहली चीज जो यीशु मुनादी करता है जैन भाई, वो उसी चीज की मुनादी करता है जो चीज आदम ने खोई थी, बादशाह। और यीशु की सारी जिंदगी अगर आप मुनादी सुने तो वो दो ही बातें करेगा। करीब बहुत सारी बातें, मगर अगर आप थीम निकालो उसका तो वो दो ही बातें करेगा जैन भाई। एक ये बात कहेगा तौबा करो क्योंकि अब आसमान की बादशाही आज, और दूसरी बात कि मैं किसकी मर्जी पूरी करने आया हूँ, खुदा बाप की। और फिर ये हर जगह यीशु दो ही बात करेगा, बादशाही मेरा बाप, बादशाही मेरा बाप, बादशाही मेरा बाप। तो हमने सीखा था शुरू में कि जब बेटे की जिक्र आता है तो बेटे का मतलब है रिलेशन, इसी तरह जब बाप का जिक्र आता है तो बाप का मतलब भी रिलेशन। तभी उसने बोला, अपने शागिर्दों ने उससे पूछा मैं दुआ सीखा, तो उसने बोला दुआ में आए हमारे बाप तुझा रुक जाओ। पहली बात जब बाप उसने बोली, उसने बोला ऑर्डर वापस लेके आओ। आदम ने जो खोया था वो खुदा के साथ रिश्ता था, सबसे पहले अपना रिश्ता कायम करो। तेरी ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरा नाम जैसे तेरी मर्जी आसमान में जमीन पर, तेरी बादशाही आए। तो जैसे बोला जब तेरी बादशाही, तो कहता ऑर्डर वापस लेके आओ। आदम को सबसे पहले रिलेशन दिया गया था रूह कुदस की वजह से। अब जब हम तौबा करते हैं रूह कुदस हम में आता है, हमारा रिलेशन जुड़ जाता है। दूसरी चीज उसने बोला तेरी बादशाही है। क्यों बादशाही आए? क्योंकि बागे अदन के अंदर बादशाही थी, और बागे अदन के अंदर बादशाही होने की वजह से ना गम था, ना बीमारी थी, ना दुख था, ना अबलीस था, ना बदरुएं थी। तो उसने बोला जब तुम अपना रिलेशन खुदा के साथ वापस कायम करोगे और बादशाही वापस आएगी, सारी बदरुएं निकल जाएंगी, सारी बीमारियां जाएंगी, ठीक है ना, सारी जो मोहब्बत चली गई थी, सुकून चला गया, तो वो वापस आ जाएगा। तूफानों के ऊपर तुम्हारा राज दोबारा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो थी ना खुदावंद यीशु का थीम था। तो जब उसके शागिर्दों ने पूछा हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, उसने बोला ये मत सोचो कि तुम क्या खाओगे क्या पियोगे, बल्कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, और फिर ये तुम्हें सारी चीजें इनाम में मिल जाएगी। तो उसने वहां पे क्यों ये बोला कि ढूंढो पहले सारी चीजें, अब पहले ढूंढो उसकी बादशाही, फिर तुम्हें ये सारी चीजें इनाम में मिल जाएंगी। इसलिए क्योंकि सब जब हम, इसका मतलब ये नहीं है कि अब बादशाही की तलाश में हम काम काज करना छोड़ दें। उसका मतलब ये था कि बादशाही के अंदर सारी चीजें थी, ठीक है ना। तो जब आप ऑर्डर वापस लेके आओ उसका, कि जब आप प्रायोरिटी बादशाही को दोगे, क्योंकि बादशाह यीशु है, उसके पास सब चीजें हैं, तो जब आप उसके पीछे पड़ जाओगे तो खुद ब खुद ही चीजें आना शुरू हो जाएंगी। उसने बोला ऑर्डर वापस लेके आओ। सो हमारे कलाम का आज कंक्लूजन ये है, जो खुलासा है, गिव एवरीथिंग फॉर रिलेशनशिप किंगडम एंड रेस्ट इज योर। सारी चीजें अपने बादशाही वाले रिश्ते को कायम करने में लगा दो, तो सब चीजें आपकी हो जाएंगी। अगर अपनी सब चीजें आप रिलेशनशिप खुदा के साथ और उसकी बादशाही को रिसीव करने में और उसमें बढ़ने में लगा दो, तो सारी चीजें आपकी हैं। गैर जुबाने, गाड़ियां, ये वो सब कुछ। गिव एवरीथिंग फॉर किंगडम रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग इज योर्स। सो खुदावन इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे, और ये शरफ दे और फजल दे कि आप भी इस क्रिसमस पर, ये जो क्रिसमस है, क्रिसमस का आज आपने असल मकसद जान लिया है कि खुदा के साथ रिलेशनशिप को फिर कायम करना, और वो सब कुछ जो आदम ने खोया था उसको वापस पाना। और अगर हम इनको नटशल में मैं बात करूं तो वो थी किंगडम, यानी वो बादशाहत, इख्तियार और हुक्मरानी जो आदम ने खो दी थी।
खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे। थैंक यू।